राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पिछली कथा में आपने सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि और अपने भाग्य को छोटा बताते हुए कहते हैं कि जो भी मैं कथा कह रहा हूं वह सब सुन करके हंसेंगे। और अब आगे क्या कहते हैं? खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चात कही, औ हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे ने कठोर ही कहा है। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन बुद्धि वाले यानी कम बुद्धि वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग निर्मल वाणी यानी भगवान की वाणी को सुनकर के, भगवान की कथा को सुनकर के वे हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन्हकह सुखद हास रस एहू। और भाषा भनित भोरी मति भोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो न तो कभी कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। जो भगवान में भक्ति नहीं रखते, जिनको रस भगवान के नाम का रस नहीं प्रिय है, वह भी यदि सुनते हैं तो उनके जीवन के लिए यह सुखदायी होगा। प्रथम तो यह भाषा की रचना ही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है। गोस्वामी जी कहते हैं इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में कोई दोष नहीं है। कहने का तात्पर्य, चिकनी चुपड़ी बातों को तो सब लोग अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं और उसका आनंद लेते हैं, परंतु यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मेरी बुद्धि भोली है और मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं जो यह लिख रहा हूं, यदि लोग इसे सुनेंगे समझेंगे तो उनका कल्याण होगा, और यदि वह उस पे हंसते हैं तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति सामुझीनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत मीठी लगेगी। देखिए, जो आप सुन रहे हैं और जो यह लिखा हुआ है, जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पे आप लोग समझिए। यदि इसमें आपको कोई भेद लगता है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि यह शुद्ध श्री रामचरितमानस की चौपाइयां आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराहि सुबानी। औ कवि न होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन इस कथा को अपने जी में श्री राम जी से भूषित जान करके और वाणी की सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, और मैं न कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किसी भी रचना के लिए, किसी भी वाक्य के लिए, किसी भी कवि जैसा नहीं हूं, फिर भी यह कथा जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना।
भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण और दोष होते हैं। कहने का तात्पर्य, हम जब कोई भी अलंकृत या अलंकार लगाते हैं, कोई भी छंद लिखते हैं, उसमें जो कविता बनाते हैं उसमें भांति भांति के दोष मिलते हैं। कहने का मतलब कि वह रस रचना हो सकता है बहुत रसिक न हो, सुनने में रसिक न हो, पर कल्याणकारी होती है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। मैंने काव्य रचना नहीं पढ़ी है और यह मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु जो मैं लिख रहा हूं वह भगवान की रचना है और जो इसे पढ़ेगा वह सुखदायी होगा। भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहै सुमित जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, कोई गुण नहीं है इसमें, सब बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। वह क्या? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है वह बहुत ऊंची बात है। हो सकता है सबको समझ में न आए, पर एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने पर अवश्य समझ में आ जाएगी। आगे क्या कहते हैं? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है और जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं, सदा जाप करते हैं। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोह न सोऊ। और विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी आप रचना करो जिसमें भगवान का नाम न हो, श्री रामचंद्र जी का नाम न हो, वह बिना वस्त्र के जैसे सारे आभूषणों से सुसज्जित कर दीजिए किसी भी स्त्री को, वह शोभा नहीं पाती। उसी प्रकार कोई भी कविता बिना भगवान के नाम के सुंदर नहीं लगती। सब गुण रहित कुबति कृत बानी, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। और सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकबिकी रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, वो अवगुण को ग्रहण नहीं करते। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यहि माही। और सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना से कविता एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह ही एक भरोसा है। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, सहज तजई सहज करुआई।
अगर प्रसंग सुगंध बसाई और भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होती है, अर्थात धुआं जो अगरबत्ती से निकलती है वो भी सुगंधित होती है और अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देती है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अमंगल करता है, जो अच्छा नहीं होता, यदि वह भी गुणों के साथ मिल जाए तो उसकी भी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसी प्रकार राम रूपी कथा जो भी सुनेगा, कहेगा, समझेगा, उसके जीवन में कल्याण ही होगा। मेरी कथा भद्दी है। उन्होंने कहा, इनके कहने का तात्पर्य है कि मैंने इसको सजाया नहीं है। जो भगवान ने उनको प्रेरणा दी, उनकी वाणी से जो निकला वह उनकी कथा हो गई। सियापति रामचंद्र की जय। आज की कथा आप लोग यह सुनिए, आगे मैं आपको इस छंद के और आगे की कथा बताऊंगा। तब तक आप लोग सियापति रामचंद्र जी का नाम लीजिए। यह रामायण एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की राह दिखाने वाली कथा है। रामायण हमें सिखाती है मर्यादा, प्रेम, त्याग और सत्य का मार्ग। अगर आपको राम कथा प्रिय है तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, रामायण सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राम राम लिख करके चैनल को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम।